वो कैसे कर सकते हैं, क्या उसके कुछ तिब्बी फ़वाइद भी हैं, क्या समाजी फ़ायदे भी हैं, तो तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर इरफान खान साहब। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अल-हिकमा फाउंडेशन का। अल-हिकमा फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब ज़ियाउद्दीन अहमद साहब का ऐसे रोज़े को बेहतर तरीके से हम सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज का हमारा उन्वान रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बातों को एक आसान ज़बान में बोलने की और आसान ज़बान में लोगों तक, आपके दिलों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, इल्म तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास बहुत है। जितनी भी बातें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं। हम इसी मुआशरे में रहते हैं, सारी परेशानियां भी हमारे सामने हैं और उनके सॉल्यूशन भी हमारी कहीं ना कहीं नज़र से गुजर ही जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस तरह की नशिस्त होती रहती हैं। अल-हिकमा फाउंडेशन भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कराता रहता है कि वो हेल्थ से मुताल्लिक, सोशल वेलफेयर से मुताल्लिक, एजुकेशन से मुताल्लिक। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा। उसमें मैं अपना मौजू सेहत ही से मुताल्लिक रखूँगा इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर तकरीबन 8.7 मिलियन स्पीसीज़ जो कि ज़िंदा, जिसमें हम भी मौजूद हैं, उनकी रखी है। ये तकरीबन हमारी जो अभी तक की साइंस ने स्टडी की है उसके मुताबिक है। अल्लाह के मुताबिक तो लामहदूद है, कितनी रखी है हमारे इल्म में नहीं है। उसमें से, उस स्पीसीज़ में से कहीं हम इंसान भी आते हैं, लेकिन बाकी सब में और हम इंसानों में अल्लाह ताला ने एक बहुत फ़र्क रखा है। वो है इल्म का, ज़हनियत का, कि हम हर चीज़ों को जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और सही और गलत की पहचान ही हमें शरीयत सिखाती है। शरीयत के अगर हम देखें तो जो मैं मफ़हूम समझा हूँ वो यही है कि हमें ये तमीज़ आ जाए, हमें ये शऊर आ जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। इसी के बुनियाद पर हम हर चीज़ को देखेंगे। अक्सर मेरे जहन में एक बात ही आती थी कि हर किसी की जो फिक्र है वो बेसिकली जन्नत को पाने की है, लेकिन अल्लाह की रज़ा को पाने की कितनी हमारे अंदर फिक्र है, ये असल मुद्दा है। जन्नत तो हमें उसके इनाम में मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग इल्म हासिल करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पैसा कमाना तो उसका इनाम है, मिल ही जाएगा। असल तो हमें ये शऊर आ जाए कि हम एक बेहतर इंसान बन जाए। वो किसी भी प्रोफेशन से इल्म हासिल करें, लेकिन एक बेहतर इंसान बन जाए। ये असल इल्म की बेसिक जो बेनिफिट है वो ये है। तो वैसे ही जन्नत भी हमें इंशाअल्लाह मिल ही जाएगी अगर अल्लाह की रज़ा हमारे जहन में है और अल्लाह की रज़ा के लिए हम सब काम करना चाहते हैं। तो वो हमारे लिए हमारा बेसिक होना चाहिए, हमारी हर एक्टिविटी का। नईम साहब ने अर्ज़ किया था अभी कि एक सेहतमंद इंसान की इबादत एक ज़ईफ़ जिस्म से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। तो हम सेहतमंद किसको कहते हैं और सेहतमंद रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। शायद हमें लगता है कि हमारे सारे हाथ पैर हर अज्जा सही से काम कर रहे हैं तो हम सेहतमंद हैं। नहीं, अब तो WHO ने भी गाइडलाइन और अपनी डेफिनेशन में ये बात कह दी है कि एक सेहतमंद इंसान सिर्फ वो नहीं है कि जो जिसको बीमारी नहीं है तो वो सेहतमंद है। सोशली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेल बीइंग इज
हेल्थ, ये WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो हमें ज़रा सोचना चाहिए हर एक पहलू पर कि हम कहाँ कहाँ सेहतमंद हैं। जिस्मानी तौर पर क्या हम सेहतमंद हैं? नहीं। हमें आज हर वो बीमारी है, आप देखें जाके हॉस्पिटल्स के अंदर, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। जबकि हम तो खैर उम्मा इस पूरी कायनात को समझाने के लिए आए थे कि सेहत क्या होती है, दीन क्या होता है, शरीयत क्या होती है, माशियत क्या होती है। हम तो हर पहलू पर बात करने आए थे, पहलू पर लोगों को रहनुमाई करने के लिए आए थे। लेकिन आज हम अफसोस की बात है कि अस्पतालों में सबसे ज़्यादा लाइन हम ही लोगों की है। इस पहलू पर भी बात करेंगे। दूसरी चीज़, मेंटली क्या हम वाकई ठीक है, सेहतमंद है? क्या हमारी जहनियत उसी तरह से काम करती है जैसे कि अल्लाह ने हमें सेहत के बारे में बताया? नहीं। तो मैं इन 2 पॉइंट्स पे आज बात करूंगा। बेसिकली सोशल वेलबींग भी हम होता है, एक इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में सब कुछ है, पहलवान है, वो जिम भी जाता है, जिस्म डोले शोले सब कुछ है, लेकिन उसको रूहानियत बड़ी कमज़ोर है। अजान की आवाज़ें हमारी चारों तरफ गूंज रही होती हैं और उसे मस्जिद में ले जाने के लिए कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको खींच के ले जाए। रूहानियत हमारी बहुत कमज़ोर है। कहीं कोई जुल्म हो रहा होता है तो उसके डोले शोले वहाँ काम नहीं आते कि उस बहन को वो बचा ले, उसके उस जुल्म जो हो रहा है उसके ऊपर रोक ले। तो रूहानी हम कमज़ोर हैं, हम बहुत ज़्यादा वीक हैं। इसके अलावा हम लोग सेहत और रूह दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे सेहतमंद रख सकते हैं जिससे हम कंप्लीटली सेहतमंद रह सकें, ये मैं आज बात करता हूँ। मैं इरफान अगर बात करूँ तो मैं 2 चीज़ों से मिलके बना हूँ। एक मेरी बॉडी जिसको मैं 1 कह सकता हूँ, इरफान 1, और एक मेरी रूह जिसको मैं 2 कह सकता हूँ। तो अगर हम इस ज़ाब्ते के अंदर देखेंगे कि मैं 2 शख्सियत हूँ जो एक ही साथ रहता हूँ और ये मेरी यहाँ इस दुनिया के अंदर रहने की ज़रूरत है कि मेरी रूह को इस बॉडी के साथ रहना है। जैसे ही हम इसको अलग हो जाते हैं तो हमें इस बॉडी को यहीं और रूह को कहीं और चले जाते हैं। इन दोनों का यहाँ पे रहना, क्या ये दोनों एक साथ कंफर्टेबल हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक रूम पार्टनर, एक रूम के अंदर हम कॉलेज टाइम में भी 2 रूम पार्टनर होते थे। एक को लगता था कि एसी चलाने से मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो एसी चलाना चाहिए, एक को सर में दर्द होता था कि एसी चलाओगे तो सर में दर्द होगा। अब दोनों को रहना क्योंकि साथ है, मजबूरी है, तो क्या वो कैसी सिचुएशन होगी उस रूम की? क्या वहाँ पे पढ़ाई हो सकेगी? जिस मकसद के लिए वो आए हैं क्या वो काम हो सकेगा? नहीं। उनकी जय मैमे के चक्कर में वो वक्त भी निकल चुका होगा। उसी चीज़ को मैं जहन में रखते हुए मैंने ये थॉट प्रोसेस एक चेंज करने की कोशिश की है कि हम इन दोनों पार्टनर्स को कुछ दिन के लिए बैड हैबिट्स को बॉडी से निकालने के लिए 21 डेज एंड गुड हैबिट्स को इंस्टॉल करने के लिए 30 डेज। ये तिब्बी तरीके से भी और दूसरे स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग भी ये प्रूफ है कि इतने दिन तक अगर हम इन दोनों पार्टनर्स की लड़ाई करा दें तो इंशाअल्लाह 30 डेज के बाद में ये दोनों कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई ठीक है, एक टाइम रहेगा तुम्हें एसी चलाना है, एक टाइम रहेगा मुझे एसी नहीं चलाना है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे की बात मानेंगे क्योंकि रहना साथ में है। तो मैं एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एक प्रोसेस, ये क्योंकि सेहत से मुताल्लिक अक्सर हम इन चीज़ों में भी गलतियां करते हैं कि हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारी जिस्मानी बीमारी है कि हमारी रूहानी बीमारी है। उस मुताल्लिक मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज हमें डायबिटीज़ है और हम एक शादी में गए हैं, रसगुल्ला हमारे सामने रखा हुआ है, वहाँ पर हमारा मन करता है कि रसगुल्ला खा लें। ये मन क्या चीज़ है, किस चीज़ का पार्ट है? देखिए बेसिक प्रिंसिपल को समझ लीजिएगा। बॉडी से रिलेटेड हर चीज़ हमें दिखती है क्योंकि बॉडी दिखती है।
रूह से ताल्लुक रखने वाली हर चीज नहीं दिखती, बिकॉज वो दिखती नहीं है। तो अभी क्योंकि मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, इसका मतलब ये हुआ कि मन हमारा इनविजिबल पार्ट है, यानी कि रूह का काम है, रूह चाहती है कि हम रसगुल्ला खा लें। डायबिटीज किसको है? बॉडी को। बॉडी उसको मना करती है बार बार, नहीं मुझे टैबलेट खानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, मुझे डायबिटीज बढ़ जाएगी। दोनों के अंदर अलग अलग बातें हो रही हैं, बिल्कुल अगेंस्ट। जब तक ये बातें अगेंस्ट होती रहेंगी, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो भी डोमिनेटिंग हो जाएगा वो उसकी बात मान ली जाएगी। सपोज मन का ज्यादा मजबूत था उस टाइम पे, तो उसने रसगुल्ला खिला दिया। डायबिटीज किसको हुई? बॉडी को। नुकसान किसके? सारे बॉडी को, क्योंकि बॉडी से डायबिटीज से रूह का कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए उसने उसको खिला दिया। अभी बिल्कुल उसका अपोजिट, हम रात में अलार्म लगाते हैं कि सुबह उठना है इंशाल्लाह फजर के लिए। डेली हम दोनों मिलके कंप्रोमाइज करते हैं, दोनों पार्टनर, रूह भी और बॉडी भी, के सुबह में उठ के इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन रूह आपको 2 मिनट पहले उठा देती है अलार्म से। बॉडी को ठंड लग रही होती है, नींद किसको आ रही होती है? बॉडी को। वो सब वहां पे, अब वो बॉडी नहीं चाहती कि मैं उठूं, वहां पे रूह उसको खींच के लेके आती है कि नहीं जबरदस्ती, तो वो जबरदस्ती वाली कैफियत होती है। अब यहीं पर इन दोनों चीजों में देखिए कि अगर बाय द वे हमारी रूह को हमारी बॉडी किसी तरह से भी ये कंट्रोल कर ले कि मुझे यहाँ रसगुल्ला नहीं खाना, ये मेरे हाथ है दोनों, ये बॉडी के हाथ है, मैं पॉकेट में डाल देता हूँ, रसगुल्ला सामने रखा है, तुम्हें खाना है तुम खा लो, तो क्या रूह खा पाएगी? तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सेंटेंस होता है कि हमने आज बड़ा मन मार के रसगुल्ला छोड़ा। मन को मार के रसगुल्ला छोड़ा, इस बात को समझिए। किसी ने किसी को मारा, तो बॉडी ने मन को मारा, इससे हम कंट्रोल कर पाए रसगुल्ला को छोड़ने के लिए। वैसे ही सुबह में जब हम उठ के चलते हैं तो रूह खींचती है और बॉडी को जबरदस्ती खींचना पड़ता है। तो आप उस पोजीशन को देखें, कैसे वो धीरे धीरे उठ के नीचे आता है और कैसे वजू करता है और कैसे मस्जिद तक पहुंचता है। ये हम बॉडी को रूह के थ्रू खींच के लेके जाते हैं। अब हम इन दोनों की फ्रेंडशिप का, ये सिचुएशन रहेगी 30 डेज तक कि आपको जितनी भी चीजें हैं बॉडी के अंदर, नुकसान, प्रॉब्लम, पेन, ये सब चीजें आएंगे, उसके साइड इफेक्ट। लेकिन 30 डेज के बाद ये दोनों एक कंप्रोमाइज करते हैं कि हम अब झगड़ा नहीं करेंगे, हम अब फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे की बात का, एक दूसरे के ख्यालात का ध्यान रखेंगे। अभी सेम सिचुएशन दोबारा आती है, रसगुल्ला सामने रखा हुआ है, मन कर रहा है रसगुल्ला खा लूं, बॉडी ने कहा नहीं मुझे डायबिटीज है, रूह ने कहा ओके कुछ और ले लेते हैं। ये सिचुएशन आ गई, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई और चीज ले लेते हैं। ये है कंप्रोमाइज, ये है फ्रेंडशिप। सुबह फजर के लिए उठा तो बॉडी 1 सेकंड में झटका मार के ऊपर उठ जाती है कि नहीं मुझे भी साथ चलना है, मैं भी नमाज के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर कोई नींद नहीं, कोई ठंड नहीं, कोई आलस्य नहीं। तो मैं बताना इस चीज से ये चाहता हूँ कि जब हम इन दोनों को वन लाइनर ले आने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़े काम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। चाहे वो सेहत से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो हमारे माशे हालातों से रखता हो, सब्र और शुक्र जो सिचुएशन हमारी हैंडल करने के लिए तैयार होती है वो रूह और बॉडी के कोऑर्डिनेशन से होती है। और यही सेहत से भी हमारे ताल्लुक रखती है। हर बीमारी के अंदर परहेज, क्योंकि हमें अभी बात हुई थी कि रोज़ा हमें परहेजगारी सिखाता है, तो वही मैं इस सिचुएशन को आपके सामने रखना चाह रहा था कि रोज़े से हमारे अंदर जो सब्र का मादा पैदा होता है, रोज़े में 2 चीज़ों को ख़ास तौर से पॉइंट आउट किया गया है रोज़े की कैफियत के साथ कि आपको खाना पीना छोड़ने के लिए उसकी तालीम दी जाती है और बीवी के साथ सोहबत करने से उससे रोका जाता है दिन के टाइम। ये 2 चीज़ों के लिए। और एक जगह आता है कि अगर आप निकाह करने में सक्सेसफुल है तो निकाह कर लें, वरना तो रोज़ा रख लें। इन दोनों चीज़ों का साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्या है? हमें खाने से मुताल्लिक जो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो रोज़े के अंदर जो हमें जिस चीज़ पर मेन फोकस किया गया उसका बेड़ा गर्क करते हैं रोज़ों के अंदर। हर वो चीज़ खाते हैं जो पूरी साल हमने नहीं खाई। पकौड़ियाँ हम पूरी साल नहीं खाएंगे, लेकिन रोज़े के दिन, रोज़े के टाइम पे हम पकौड़ियाँ खाएंगे।
हमें समझना पड़ेगा इस जिस्म की गिज़ा क्या है और रूह की गिज़ा क्या है। मैंने जो रूह और बॉडी के जो ताल्लुक से ये बात कही थी, उसका बताने का मकसद ये था कि मेरी बात आसान हो जाएगी सेहत से मुताल्लिक समझाने में कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, उस पर गौर करना जरूरी है। हमारा मकसद क्या था रोज़ा रखाने का कि तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी हमें हर पहलू में देखना है। हम आम जबान में परहेज करना, बीमारी से ताल्लुक़ रखने में जानते हैं अच्छी तरह से कि एक होती है दवा, दूसरा होता है पहलू उसका परहेज। तो शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। खाने से क्योंकि ताल्लुक़ है तो फिर खाने के भी परहेजगार बन जाओ। मैं क्योंकि एक नेचुरोपैथ भी हूँ, 5 एलिमेंट्स पे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करती है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। आकाश मीन्स स्पेस। ये स्पेस एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर, इन 5 एलिमेंट्स के अंदर अप एंड डाउन कोई भी पैरामीटर्स होते हैं, हम बीमार होते हैं, ऐसा नेचुरोपैथ कहता है। स्पेस एलिमेंट हमारा खला, स्पेस। अगर इस हॉल की कैपेसिटी 10 लोगों की है और इसमें हम 20 लोग भर दें तो सफोकेशन क्रिएट होती है। ये सफोकेशन हमारे जिस्म के अंदर के सेल्स में भी होती है, इंटर सेल्स, इंट्रा सेल्स में भी होती है। ये सफोकेशन को क्या हम कभी समझ पाते हैं? हमने अपने मास सेल्स को इतना बढ़ाया हुआ है, क्या हमने समझा कि हमारे सेल्स अंदर सांस ले पा रहे हैं? क्या वो सफोकेटेड तो नहीं है? क्या उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है? फिर हम क्या देखते हैं कि हमें डायबिटीज होगी, फिर हम देखते हैं कि हमें थायराइड हो गया, हमें देखते हैं कि हम हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं। लेडीज में मेरे पास अक्सर, मेरी अहलिया भी डॉक्टर हैं, तो हम देखते हैं जरा सी उम्र की लड़कियां पीसीओडी, हर 98% लड़कियों को पीसीओडी। क्यों? क्योंकि हमारे खान पान, हमारा डे का रूटीन जो है वो इतना खराब हो चुका है कि हमें उस पर ज्यादा तबसरा करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है इस बात की कि रोजा जो ये आया है ये हमारे लिए इस बार गनीमत कैसे बन जाए। असल बात ये है कि ये इस महीने का रोजा हमारे लिए गनीमत कैसे बन जाए कि हम इंशाअल्लाह, जैसे हम रूहानी बीमारियों से भी पाक और साफ हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमारे जिस्म के हर बीमारी को भी हमें कैसे ठीक कर दे। हमारा ईमान है, कुरान हमें इस चीज़ की तालीम देता है कि दुनिया में हमने जितनी भी बीमारी उतारी उनके साथ उनका इलाज होता है। तो हम ये भूल जाएं कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, हम ये भूल जाएं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस्म के अंदर उसका इलाज है। आप सबने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। प्लेसिबो इफेक्ट वो चीज़ है जो हम सोचते हैं वैसा होने लगता है, हमारे जिस्म के अंदर भी ऐसे ही होने लगता है। हम अभी कुछ सोचे बहुत ऐसी चीज़ जो हमें खाने में बहुत पसंद है तो सोचते ही फौरन मुंह में पानी आ जाता है, ये है प्लेसिबो इफेक्ट। इधर सोचा और इधर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इन्नमल आमलु बिन्नियात का भी मतलब यही है कि जो हम, हमारे अमल का दारोमदार हमारी नीयत पर है। अमल मीन्स फिजिकल एक्टिविटी और नीयत मीन्स थॉट, यानी कि आवर फिजिकल एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन आवर थॉट। तो हम सोचते क्या हैं वैसा हम एक्शन करते हैं। अभी मैंने सोचा कोई ऐसी चीज जो मुझे बहुत पसंद है तो मुंह में पानी आ गया। दैट मीन्स कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे ब्रेन को ये सिस्टम पता है कि इतना फास्ट एक्शन है कि अभी सोचा है और उसने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट भी कर दिया। तो हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम है कहाँ? जो हमें पसंद है वो तो खूब हजम हो रहा है ही। फिर हम एसिडिटी की टैबलेट क्यों खाते हैं? फिर हम पेंटाप्रोजोल क्यों लेते हैं? हमें देखना पड़ेगा कि हम खा क्या है। वो तो सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, हमारे चूजन में कुछ गड़बड़ है। रोजे हमें बिल्कुल एक प्रैक्टिकल लाइफ देता है, एक पूरा सिस्टम देता है, किस टाइम उठना है, किस टाइम खाना है, क्या खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पकौड़ियाँ खाई थी? हमने कौन सी सुन्नत बना ली है और इतनी अहम क्यों है ये? एक मेरे गैर मुस्लिम दोस्त ने मुझसे पूछा, भाई ये तुम्हारा रोजा खाना छोड़ने का महीना है या खाना खाने का महीना है? पुरानी दिल्ली देखो जगमगाती भी होती है, हमारा जाकिर नगर देखो माशाल्लाह, वो चीजें जो आम दिनों में नहीं मिलती वो रमजानों में खाने को मिलती। तो मेरे भाइयों, ये दरअसल
तज़किया नफ्स भी है और तज़किया जिस्म भी है। हमें रोज़े के अंदर अपने जिस्म की भी अपनी रूह की भी कैसे पहले तो एनालिसिस करनी है कि हम गलत कहाँ पर हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे आपको, आप बस फिक्र पैदा करें, आप वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करें बॉडी के अंदर जो खाली थॉट से मिलता है, फिर देखें बाकी के काम सारे खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। रोज़े के मुताल्लिक एक स्टडी जापान के एक बॉटनिस्ट ने की है दिसंबर 2016 में, ऑटोफेजी जिसका नाम दिया गया। हम लोग खाते गए सोते गए, जापानी उसने कहीं से वो सुन्नत को समझ लिया, रोज़े की अहमियत को समझ लिया और उसने नोबेल प्राइज भी लूट लिया। ऑटोफेजी के ऊपर 3 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं अलग अलग साइंटिस्ट को। क्या है ऑटोफेजी? कि भूखे रहने से हमारे जिस्म के अंदर पड़ा हुआ गला सड़ा मलबा, जिसको हम टॉक्सिन्स भी कह सकते हैं, जिसको हम वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट भी होता है, केमिकल बाय प्रोडक्ट भी, वो सब चीजें हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। देखिए कैंसर क्या है? कैंसर एक सेल्स का मजमुआ है, एक कुछ सेल्स के एक्यूमुलेशन को कैंसर कहते हैं। वो सेल्स किस चीज के होते हैं? वो प्रोटीन के सेल्स होते हैं। हमारी किडनी के अंदर स्टोन पैदा हो जाता है। स्टोन कहीं बाहर से नहीं आता। स्टोन बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको कैल्कुलाई बोलते हैं। वो प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम है, यानी कि वो कैल्शियम जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाए उसको वो किडनी पर जाके प्रेसिपिटेट करने लगती है और उसकी लेयर टू लेयर बनते बनते छोटे से बड़ा स्टोन बन जाता है। ऑटोफेजी ये कहती है कि जो हमारी बॉडी के, जो हमारी नीड है बॉडी की, जो हम खाने से लेते हैं, जब हम खाने को रोक देते हैं, वो खाने से नहीं मिल पाती, तो बॉडी उसको सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं से तो उसको चाहिए, तो वो बॉडी के अंदर पड़े हुए एक्स्ट्रा कैल्शियम को खाना शुरू करेगी। यानी कि आपकी किडनी, चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो, चाहे वो आपकी किसी भी पार्ट की हो, वो उसको खाना शुरू कर देती। ऑटोफेजी ये कहती है कि जो कैंसर सेल्स हैं, एब्सेस हमारी बॉडी में बन चुके हैं, वो प्रोटीन का एक्यूमुलेशन है। जब बॉडी को नीड प्रोटीन की होती है, बाहर से हमने दिया नहीं, तो वो उसको खाना शुरू करती है। ये है ऑटोफेजी। उन्होंने क्लेम किया है कि हमने ऑटोफेजी के थ्रू कैंसर से कैसे बच सकते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पास हमारे जिस्म के अंदर जो मादा है ना, जो जरूरत नहीं है जिस्म के अंदर, वो बहुत भंडार है। इसीलिए रोजा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ही रखा जा रहा है और हम इसको खत्म ही नहीं कर पा रहे और कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। ये कचरा निकालने का महीना था, हमने कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो रोजे की अहमियत को समझे। इसके मैं तिब्बी फवाइद पे बहुत ही मुख्तसर, मैं जस्ट आप लोगों की याददानी कराने के नियत से मैं ये बात बहुत बताना चाहता हूँ। सबको हमें इल्म है हमें करना क्या है। बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर मैं बहुत डाटा लेके बैठूँ और डाटा लेके समझाऊँ की ज़रूरत नहीं है। हमें समझना है बस कि हमें ऐसा करना क्यों है। दूसरा इसका पहलू था कि हमें सोशल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं रोज़े के। एक ख़ानदान बैठ के साथ में रोज़ा इफ्तारता है, उसे पता होता है कि किस तरह से हम एक दूसरे से पूरी साल बैठ के खाना नहीं खा पाए, रोज़े ने उसको एक प्लेटफॉर्म पे लिया। रोज़ा हमें इस बात की याददानी दिलाता है कि कुछ भाई हमारे ऐसे भी थे, जैसे आज हम पूरे दिन भूखे रहे, वो भी भूखा रहते थे पूरे 11 महीने। रोज़ा हमें इस बात की भी याददानी दिलाता है कि जिस तरह से हम अपने घरों के अंदर बड़ी बड़ी नियामतें लेके आ रहे हैं, कुछ और भी भाई, कुछ और भी बच्चे, कुछ और भी बहनें मेरी ऐसी हैं जिनके यहाँ भी रोज़े खोलने या रोज़े रखने के लिए भी कुछ मैसर नहीं है। ये चीज़ें हमें सोशल एक्टिविटी के लिए हमें एनहांस करता है, इंक्रीज करता है और हमें उभारता है। एक में इसके अंदर आप सल्लल्लाहु से मुताल्लिक जो हम सब ने हदीस सुनी है और जिसकी इब्तदा हमारी शरीयत की हुई, उसको बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु पर वही नाजिल हुई, इक़रा, आप सल्लल्लाहु की कैफियत जो थी, उस कैफियत से हम सब लोग जानते हैं
एक शदीद घबराहट थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि मुझे ज़ाया होने का ख़तरा है, आप मुझे चादर उड़ा दें। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया था, ये असल में हमारा पॉइंट है जिसकी वजह से हम सोशल वेलफेयर की तरफ गौर व फिक्र करना हमारे लिए अहम हो जाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों की खैर ख्वाही की बात करते हो, लोगों का वज़न उठाते हो, लोगों की भलाई की बात करते हो, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। तो ये हमारा ये मेन जहाँ से हमारी शरीयत का स्टार्टअप हुआ, वहाँ पे खैर ख्वाही की बात, पूरी कायनात की खैर ख्वाही हम लोगों को करनी है। इंशाअल्लाह अल हिकमा फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस अहमियत को समझा और इस अहमियत को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। इंशाअल्लाह वो हमें इनका कांधा बन के, इनके साथ कांधे से कांधा मिला के इस तरह के फलाह के कामों में हम हमेशा से इंशाअल्लाह इनके साथ हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि रोज़े की अहमियत को जिस्मानी और रूहानी दोनों हैसियत से उसका फैज़ उठाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।